जिंदगी में जो होता है वो आपका प्रारब्ध है। इसका मतलब क्या है? आपके लाइफ में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं या फिर कोई चीज नहीं हो रही है, वो तो सारी चीजें वो आपका जिंदगी में फिर आपको जन्म होना या फिर आपकी मृत्यु, कुछ भी सारी जो चीजें हैं वो आपके प्रारब्ध के साथ में जुड़ी हुई है। सारी चीज प्रारब्ध, इस जन्म के प्रारब्ध, पिछले जन्म के प्रारब्ध, क्रियामान संचित, इनका ही सारा ये जुड़ा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि लाइफ में ये सारी चीजें जो हो रही है, कोई भी चीज आपकी, किसी की जॉब बहुत अच्छी चल रही है, किसी को जॉब लगी नहीं रही है, या फिर किसी को जॉब लग गई है लेकिन वो छूट गई है, तो ये सारी चीजें प्रारब्ध से हो रही है। और बोलेंगे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज होती है कि प्रारब्ध के अनुसार आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपके प्रारब्ध, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम होना भी एक प्रारब्ध होता है। ठीक है, अभी उसमें हम दो चीजें बात करेंगे आज के वीडियो में, लास्ट तक देखना। आपको पूरी चीजें, मतलब आप अगर डिप्रेशन में हो, आप अगर टेंशन में हो, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ के लिए कुछ भी, तो आपका पूरा ऐसा नीचे है ना, निकल जाएगा पूरा, आपका पूरा ट्रेस निकल जाएगा, है ना। तो देखो, हम बात करेंगे आज का। अभी बहुत एक मीडिया में न्यूज चल रही है, कुंभ मेले में 20 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, इतने लोग वहां पे अपने पाप धुलने के लिए जाते हैं। ठीक है, पाप धुलने के लिए जाते हैं, पुण्य करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे 20 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं एक चीज आपको लाइव एक एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे लोग राजा से रंक बनते हैं, रंक से राजा बनते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखो, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो पूरा एक प्रारब्ध का ही एक रूप है, आपके सामने आके खड़ा हो गया है। आप देखो, जब ये कुंभ के, अभी ये कुंभ चल रहा है, तो उसमें 20 लोग ये हो गए। ठीक है, अभी मौनी अमावस्या के दिन में इतने सुबह 3:30 बजे के स्नान में 20 लोगों की वहां पे मौत हो गई। ठीक है, तो क्या वो लोग अपने घर में, जो उनकी मौत थी, वो क्या घर में नहीं आ सकती थी? उनको प्रयागराज में, वो जो 144 साल बाद आ रहा है, कुंभ में ही जाके उनका डेथ लिखी थी। ये होता है प्रारब्ध। उनके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, ऐसे कुछ कुछ जो भी प्रारब्ध रहे होंगे, इसके वजह से वो सिलेक्टेड, इतने करोड़ों की आबादी में से सिलेक्टेड लोगों ही वहां पे ये उनका जीवन का अंतिम क्षण वहां पे ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके प्रारब्ध रहते हैं। बहुत लोग कुचल गए, उनके बॉडी में से बहुत लोग भाग गए, मार दिए, कुछ सब कुछ ये हो गया, भागदड़ मच गई। ठीक है, चेंगरा चेंगरी हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो समय लिखा हुआ था कि प्रयागराज में 144 साल बाद तुम वहां जाओगे अपने पाप धोने के लिए, तो तुम वहां पे ऐसे तुम्हारे पाप धुलेंगे। आप स्नान करने से क्या लगता है कि स्नान करने से पाप धुलते? नहीं धुलते। स्नान ऐसा होता तो लोग इतने पाप करते तो वहां पे जाके ये करते। पाप, स्नान करने से पाप नहीं धुलते। वो तो एक अपनी एक मेंटेलिटी बन गई है, या फिर हम वहां पे जाते हैं एक निमित्त बन के जाते हैं। ठीक है, कि इसके बाद मैं कुछ पाप नहीं करूंगा। ठीक है, एक डिसाइड कर लेते। लेकिन आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो प्रारब्ध है, उसी के ऊपर सारा चीज बेस कर रहा है। आप मुझे बताओ, वो जो वहां पे स्नान करने के लिए गए, जिनकी अभी डेथ हो गई, ठीक है, वो लोग क्या भक्त नहीं थे? भगवान के थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन उनका प्रारब्ध ऐसा था कि वहां पे उनको कुचल के ही मारना था। ठीक है, उनका वो चीज था, तो वो प्रारब्ध में था। तो भगवान भी उनको बीच में रोकने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम ही नहीं है। प्रकृति का नियम ही नहीं है कि कोई अगर प्रारब्ध का उसका सामने आएगा तो उसको रोक सके। नहीं, नहीं, वो जो अटड़ है वो अटड़ है, जो है वो है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपके कर्म अगर ऐसे, वो जो अटड़ है, जो प्रारब्ध है उसका, उसको अगर कम करना है तो उसके उसके ऊपर में जो आपने गलत काम किए, उसके ऊपर में हावी होने के लिए आपके अच्छे प्रारब्ध भी होने चाहिए। तब जाके वो चीज इंटेंसिटी से वो हो सकती है। हो सकता है कि कोई, कितने लोग घायल हुए लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जो भारी कर्म थे, जो उनके प्रारब्ध थे, अच्छे कर्म थे, वो बुरे कर्मों पे भारी पड़ गए, तो वो घायल हुए लेकिन उनका कुछ बाल बाका नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे प्रारब्ध सामने आ गए। उनको किसी ने हेल्प कर दिया, या फिर वहां जाने से रोक लिया, या फिर जल्दी ट्रीटमेंट मिल गई, जल्दी इवैक्यूएशन हो गया, तो अच्छे प्रारब्ध उन पे भारी पड़ गए। ये सब प्रारब्ध का खेल है। इसी प्रकार से,
इसी प्रकार से ये सारी चीजें प्रारब्ध की होती है। तो जो अभी कुंभ में हुआ है ये सारा प्रारब्ध का खेल है। कोई बोलेगा कि कोई प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, कोई बोलेगा लोग जिम्मेदार है, कोई बोलेगा जो खुद लोग आए वहां पे जिम्मेदार है। देखो ये सारे चीजों के लिए है ना आपके कर्म जिम्मेदार है कि आपने अपने लाइफ में पूर्व कर्म में कैसे किए, कौन से प्रारब्ध किए, तो वो है। ठीक है, तो वो चीज होगी। दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको। मेरे गांव में एक ऐसी फैमिली थी, वो ऐसी एक फैमिली थी कि उनके पिताजी इतने धनवान, इतने धनवान। उसके तीन भाई और दो बहन थी, तीन भाई और दो बहन। पूरे गांव में पूरे बहुत ही ज्यादा रिच थे। ठीक है, लेकिन उनकी अभी की सिचुएशन देखोगे तो वो उतना मतलब बहुत खराब सिचुएशन है। तो क्या होता है, देखो उनका एग्जाम्पल बताता हूँ। उनके घर में पहले के जमाने में, मतलब 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मटके में पैसा भर के रहता था, मटके में। और वो 2 महीने में 3 महीने में निकाल के छत पे सुखाना रहता था। तो वैसे उस इतने रिच फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, जब वो उनके पिताजी बाहर निकलते थे तो उन पे धूप ना पड़े उसके लिए लेडीज रहती थी छाता लेके। इतना रॉयल फैमिली। ठीक है, तो मेरे पिताजी उस घर में काम करते थे पैसे गिनने का। उनका कोई भी काम, घर का कोई भी काम करते थे मेरे पिताजी, उनके घर का। ठीक है, तो वो मटके से निकाल के पैसे सुखाने तक और फिर जमा रखने तक ये सारा भी काम करते थे, हमारे पिताजी बताते हैं। ठीक है, तो वो उनके फैमिली को वो पैसा क्यों नहीं भाया? ठीक है, वो कैसा नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो मेन इंसान था जो पैसा कमा रहा था, वो जंगल में जो पेड़ काटते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ काटते हुए या पेड़ लगाते हैं, वैसा उसका बिजनेस था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो लोगों को लेके जाता था वहां पे और पेड़ लगाने का काम करता था। और पहले के लोग क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ में नहीं आता था कि अब बुक में कितनी हमारी रोजी रखी है, कितना हमारा पैसा है और कितना मिल रहा है। तो सब अंगूठा छापते। तो वहां पे वो लोगों को बहुत कम पैसा देता था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा पैसा लेता था, बहुत ज्यादा पैसा लेता था, समझो। और वो लेबर लोग का मेहनत की कमाई वो अपने गले में रखता था और बहुत कम पैसा, 1-2% पैसा लेबर लोग को देखा था। ऐसा कर करके उसने घर बनाया, गाड़ी ट्रक ये वो जमीन जायदाद सब कुछ किया। कमांडर, उस टाइम पे कमांडर बुलेट में चलते थे वो लोग। ठीक है, लेकिन समय का पहिया इतना भारी था कि जैसे ये 3 लड़के जैसे बड़े हुए, इतने बदमाश लड़के निकल गए, इतने बदमाश, दारू लड़कीबाजी ये वो सब कर लिया उन्होंने, सब कर लिया। और जितना बाप ने कमाया था सब खत्म कर दिया, जितना बाप ने कमाया था सब खत्म कर दिया। और सब अलग अलग हो गए, घर बार गाड़ी घोड़ा सब बिक गया, सब अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसके बाप ने जो बेईमानी से कमाया था वो बच्चों को भी काम में नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या है, जो आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके प्रारब्ध का ये थे, उसके पिताजी ने गलत कर्मों से ये किया, इसीलिए ना वो बच्चों को मिल सका ना किसी को मिल सका। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। आप अगर गलत काम करोगे तो वो गलत ही भुगते जाएंगे, समझो। तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग अभी अच्छे सिचुएशन में नहीं है और उनके पास अभी बहुत छोटी सी जमीन बची है जिसके ऊपर वो अपना खान पान करते हैं, जिसके ऊपर वो खान पान करते हैं, अपना चावल बोते हैं, धान बोते हैं और उसी से उनका साल भर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो उनके पास में जो जमीन बची है, तो किसी को लगेगा कि इतना सारा धन संपत्ति चला गया तो फिर इतनी सी जमीन क्यों बची है? वो इतनी सी जमीन इसलिए बची है कि उनके कुछ प्रारब्ध होंगे वो जमीन के, इसलिए वो बची है। और जिस दिन वो प्रारब्ध भी चला जाएगा उनका, आगे अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अभी क्रियामान अच्छे नहीं करेंगे, तो आगे ऐसा भी समय आएगी कि वो भी चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है फिर एक जमीन है तो 10 एकड़ और आ जाए उनके नसीब में, क्योंकि अभी के कर्म अच्छे हैं, अभी का प्रारब्ध अच्छा है। ऐसी सारी चीजें रहती है। देखो, तो आपके लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, आप बोलोगे अरे मेरी जॉब नहीं लग रही है, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अरे हेल्थ अच्छी नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ प्रारब्ध होंगे, वो प्रारब्ध तो भोग लो। ठीक है, उसको कम करने के लिए जो चीजें कर सकते हो करो, मेडिटेशन करो, किसी से सलाह लो, किसी से एडवाइस लो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, उसको उस पकड़ के मत रखो। वो समय का पहिया ये है कि वो चलते ही जाएगा, निकल जाएगा, वो उस पर किसी का बस नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए आपके लाइफ में जो भी हो रहा है जिंदगी में, वो सब प्रारब्ध के वजह से ही हो रहा है, प्रारब्ध ही है सब कुछ। आप समझो, क्रियामान है, संचित है, प्रारब्ध है।
पुनीत कर्म है, गलत कर्म कर दिए, पाप का पुण्य कर्म कर दिए, तो यही सारा ये रहता है। तो ये ऐसे ही मैंने आपको समझाया कि यही सारी चीजें होती है आपके लाइफ में। मैं वेबिनार में देखता हूँ, कमेंट में पढ़ता हूँ, बहुत लोग डिप्रेस्ड है। इसकी वजह से हमें रोज 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 नए नए टॉपिक पे वीडियो बना के लोगों को समझाना पड़ता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, रोज के कम से कम 200-300 कमेंट आते हैं वीडियो में कि ऐसा है वैसा है, क्या फिर प्रारब्ध ऐसा है तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी जगह पे, उसके लिए मैं डिप्रेस हूँ। किसी की 40 साल हो गए, शादी नहीं हो पा रही, उसके लिए ये हूँ। थोड़ा सा समय रहता है, रुको। हमने शादी और प्रारब्ध पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जाके देखो। जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि हो जाती है। ठीक है, आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हो तो इसके लिए आपका कोई प्रारब्ध रहा होगा कि आपको ये यूनिवर्स बताना चाह रहा है मेरे थ्रू, मैं सिर्फ माध्यम हूं। ठीक है, तो आपको ये यूनिवर्स बताने चाह रहा है कि आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, तो उस प्रारब्ध को निकलने दो, उसके ज्यादा खींचातानी मत करो। तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, पति पत्नी को बोल रहा है तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, पति इसी प्रकार से पति पत्नी को दोष देगी, पत्नी पति को दोष देगी, ये सब होता रहेगा। लेकिन आप समझो, पति के भी कुछ प्रारब्ध होंगे, पत्नी के भी कुछ प्रारब्ध होंगे, सारे परिवार के कुछ प्रारब्ध होंगे। ठीक है, इसकी वजह से सारी चीजें होती है। तो इसमें ज्यादा उलझो मत और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। थोड़ा सा रुक जाओ, प्रारब्ध के कॉन्सेप्ट को समझो। मैं बार बार प्रारब्ध 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 बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग चीज है। जिस दिन आपको प्रारब्ध के बारे में समझ जाओगे, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, या फिर इससे टेंशन खत्म हो जाएगा, आप खुश रहना चालू हो जाओगे, हैप्पीनेस रहना चालू हो जाओगे, है ना। तो इसी की वजह से आज ये वीडियो था। आपको दो चीजें मैंने बताई, कुंभ मेले का जो अभी ये हुआ है उसकी, और जो अभी बहुत अमीर आदमी था लेकिन वो सारा चला गया, क्यों चला गया, वो प्रारब्ध की वजह से रहता है, इसके बारे में आपको समझाया। और किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है किसी भी मामले में, HRCM में किसी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ 555 में 45 मिनट का पर्सनल सेशन आप हमसे ले सकते हैं, वहाँ पे हम आपको एडवाइस करेंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, तो वो आप, है ना, बुक कर सकते हैं। और किसी को मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार अगर परचेस करना है तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू। और किसी को हमारे ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पे हम डेली बातें करते हैं, ठीक है, तो डेली हाई वाइब्रेशन रखने के लिए किसी को जुड़ना है तो भी मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्या पता अगला मेरा वीडियो कोई तो आपकी लाइफ चेंज कर दे। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो, और प्यारा से कमेंट भी कर दो। सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और सब्सक्राइब करना है। चलिए, जय हिंद।